साइड रहता है, साइंटिफिक नेम उसका ऑर्गेनोफॉस्फेट रहता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करें तो ये एसिटाइलकोलिन को ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है, एसिटाइलकोलिन को। फिक्स डोज की बात करें तो ओरल में अगर 1 ग्राम के जितना अगर अपन ने इंसेक्टिसाइड खाया किसी ने तो वो मर जाएगा आदमी। फाटल डोज मतलब वो मर जाएगा उतने डोज में। फाटल पीरियड नहीं, 24 घंटे में इतना फाटल डोज लेने के बाद 24 घंटे के अंदर वो मर जाता है आदमी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो स्लजिंग होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में अपन उसको एट्रोपिन और ऑक्साइम देंगे, ठीक है। स्पेसिमन नंबर 4 अपने FMT डिपार्टमेंट का। ऑटोप्सी फीचर की बात करें तो पेट में से गार्लिकी ऑर्डर आएगा, एस्फिक्सियल साइंस रहेगा और कंजेस्टेड ऑर्गन्स हो जाएंगे। क्या क्या रहेंगे? गार्लिकी ऑर्डर, एस्फिक्सियल साइन एंड कंजेस्टेड ऑर्गन्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन कोरोसिव पॉइजन्स के ऊपर। कोरोसिव पॉइजन्स में एक्चुअली कैसा होता है, कोरोसिव पॉइजन जो होते हैं H2SO4, कोरोसिव पॉइजन जो रहते हैं वो H2SO4 रहते हैं। बेसिकली इसका एक्शन तो अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को इसका फाटर डोज 5 to 10 मिलीलीटर रहता है और 12 से 24 घंटे में ये काम करता है। H2SO4 जो होता है एसिड के जब अटैक्स होते हैं उसमें काम आया है, बहुत बार देखा गया है कि जिसमें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग रहते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, अक्यूज क्या करता है, कभी भी विक्टिम के ऊपर H2SO4 फेंकता है जिसके ऊपर कोरोजन ऑफ द स्किन, यानी स्किन का कोरोजन हो जाता है। ये देख सकते हैं अपन, कोरोडेड स्किन, स्टमक म्यूकोसा में ब्लोटिंग हो जाती है, पेपर लाइक ब्लोटिंग हो जाती है और इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस पाया जाता है। सब नोट करो, लिखो मैं जो जो बोल रहा हूँ। हेलो, इधर लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट प्लीज। ये स्क्रीनशॉट है लेकिन तुम लोग भी लिखो। हाँ हम लोग लिखेंगे बाद में एग्जाम। मादर चोद लोग ना तुम लोग। फिनॉल, स्टमक म्यूकोसा इज ब्लोटिंग, ब्लोटेड लाइक अ पेपर लाइक ब्लोटिंग, ठीक है। ये फोटो ही भेज दे, डायरेक्ट ग्रुप पे ही भेज डाला दे। है मैंने, ग्रुप मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं। फिनॉल जो होता है भाई कार्बोक्सिलिक, तू, हाँ बोल ले भाई। मैं बोल रहा हूँ तू हमसे ज्यादा उम्मीद क्यों रखता है? ओम से ओके, इसका हमसे आंसर इसका ऐसा है कि जब आप खुद एक होपलेसनेस का आपने एक वो देखा है तो आप दूसरों में होप जगाने की कोशिश करते हो। यस, पर अभी कहाँ पे ही लिखेंगे, छोड़ना इसे पे। इतना सेक्सी लिखा है तूने, तू हम लोग बदले। क्या? तूने इतना सेक्सी वे में लिखा है तो हम क्यों बदले ना, हम तो अलग से बदल के खराब करे। भाई देख, मेरे पास रिसोर्सेज कम है, मेरे को कोई ढंग का आईपैड नहीं है, मैं मेरे मैकबुक से सारा काम करता हूँ। मेरा आईपैड औरंगाबाद में रह गया रे, प्रॉब्लम ही है। तो मेरा आईपैड रहा होता तो मैंने तुमको सब आईपैड पे नोट्स वोट्स बना के तुमको सब प्रॉपर लेक्चर लिया होता। मेरे रिकॉर्डिंग का भी मैं बहुत ही जुगाड़ू ऐप से रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर भी कम रिसोर्सेज में आई होप आई एम एडिंग वैल्यू टू यू। मैं रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा कि भाई जेन्युइनली यस, रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा कि भाई आगे अगली बैच है, सेट को भी तो लगेगा ना। फिर से हर्ष बोलता कि मैं सेट को पढ़ाता नहीं, भाई मैं इसलिए इस बार रिकॉर्ड कर ले रहा भाई, अगले साल सेट को दे देने वाला हूँ मैं। ओ हर्ष, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तू बोला था मेरे को कि तू सेट को पढ़ाना बोला था, तू फिर नहीं पढ़ाया। भाई टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से कभी कभी नहीं हो पाता इस अरे बार। तो मैंने खुद ही तो बोला था टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से, मैंने रीजन भी तो दिया था। अरे यार वो इसका मतलब मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने बुरा क्या बोला? एनीवेज, फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल जो होता है उसका साइंटिफिक नेम इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड रहता है। ये एक एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट रहता है। बेसिकली जो डेटॉल रहता है वो भी एक तरह का कार्बोलिक एसिड का प्रकार रहता है। जब मेरी एक स्कूल में टीचर थी, वो आप तुम लोगों ने माउथ फ्रेशनर लिस्ट्रीन का नाम सुना होगा, राइट? तो उसके कपाट में लिस्ट्रीन की बोतल थी कांच की और डेटॉल की बोतल थी। वो नींद में थी मैडम हमारी। मैडम ने क्या करा, लिस्ट्रीन की जगह डेटॉल पी लिया। अब डेटॉल पीने की वजह से क्या हुआ कि मैडम की जबान पूरी की पूरी जल गई, ठीक है, पूरी की पूरी जबान जल गई। बहुत देर तक उनको 3 से 4 घंटे बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ उनको, जिसमें क्या होगा, एजिटेशन यानी बहुत ज़्यादा जलजल होना, कन्वर्जन यानी ऐसे ही भ्रम आना, हाइपोटेंशन यानी बीपी कम होना और अर्दीमिया यानी हार्ट बीट्स में डिस्टर्बेंसेस आना हार्ट के रिदम में। इसका फाटल डोज है 10 से 15 ग्राम और ये 3 से 4 घंटे में काम करता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या देंगे?
ल्यूक वार्म वाटर और कैस्टर ऑयल से अपने को जीआई लिवार गैस्ट्रिक लिवार्ज कराना पड़ेगा जीएल, ठीक है। और ग्लिसरॉल 10% के कंसंट्रेशन में अपन देंगे। ऑटोप्सी फाइंडिंग में अपने को क्या क्या दिखता है, पीएम फाइंडिंग में ये जो माउथ जो रहता है अपना, माउथ और टंग जो रहते हैं कोरोडेड रहते हैं, नॉजिया वॉमिटिंग और बर्निंग पेन अपने को दिखता है, ठीक है। अगले आते हैं अपन अगले पॉइजन की तरफ, दैट इज आर्सेनिक ऑक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड जो रहता है इरिटेंट नेचर का रहता है, ठीक है, इरिटेंट नेचर का रहता है। उसका फाटल डोज जो रहता है 0.1 to 0.2 ग्राम का रहता है और 1 से 2 दिन में वो काम करता है। गैस्ट्रिक लिवार्ज कराएंगे अपन मिल्क और वाटर से। और हर्ष का फेवरेट बीएल, हर्ष बीएल का फुल फॉर्म बोल। ब्रिटिश एंटी लिविसिड। यस गुड, वही आता है। यस माय बॉय गुड। इसकी बॉटल जो रहेंगी व्हाइट कलर का पाउडर, चुनने के जैसा पाउडर भरे हुआ रहेगा। फिनॉल का कैसा काला पानी रहेगा डेटॉल के माफिक, लेकिन ये जो रहता है ये 2 to 3 डिग्री 23-24 नंबर की जार रहेंगे, व्हाइट कलर की बॉटल रहेंगी। पीएम फाइंडिंग क्या रहेगा, आईबॉल जो रहती है वो पेशेंट की सी संकन रहती है, अंदर धस गई रहती है। स्किन जो रहता है वो साइनोज रहता है, एस्फिक्सियल साइंस रहते हैं, ठीक है। और स्टमक और म्यूकोजा जो रहता है वो उसका स्वोलन रहता है पेशेंट का। कैसा रहता है स्टमक और म्यूकोजा, क्या रहता है उस पेशेंट का, उस पेशेंट का स्टमक एंड म्यूकोजा स्वोलन रहता। और स्किनिस साइनोस, स्किनिस क्या साइनोस साइनोस। लिख रहा है ना तू? हाँ मेरे को भेजना नोट्स तुम लोग, मेरे को चूतिया मत मारो तुम लोग। अरे साइनोस। मर्क्यूरी में भी सेम मेन मर्क्यूरी सल्फाइड रहता। मर्क्यूरी सल्फाइड का जो वो रहता फाटल डोज वो 1 to 2 ग्राम रहता और 3 से 5 दिन में वो काम करता है, ठीक है, अपना असर दिखाता है। मेटालिक टेस्ट आता है पेशेंट को, थ्रोट में कंस्ट्रिक्शन होती है और होर्स वॉइस होती है। एक मराठी पिक्चर थी, अब तुम लोगों ने देखी होंगी कि नहीं, पर मैं बहुत बचपन में देखी थी, कट्यार काळजात घुसली। शंकर महादेवन पता है लोगों को, सिंगर। तो शंकर महादेवन उसमें हीरो रहता, ठीक है। तो शंकर महादेवन इतना ग्रेट सिंगर रहता तो उससे एक मुसलमान सिंगर जलता है कि मैं क्यों नहीं उसके जैसा सिंगर बन सकता। वो भी सिंगर था, वो भी अच्छा था, लेकिन वो हमेशा कंपटीशन में उससे हार जाता था। तो वो क्या करता, उसकी बीवी के मदद से शंकर महादेवन के लड्डू में मर्क्यूरी सल्फाइड मिला देता। अब मर्क्यूरी सल्फाइड की वजह से क्या होता है, आपका जो थ्रोट रहता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से उसमें होर्स वॉइस आती है। होर्स वॉइस आने की वजह से आदमी की आवाज़, अब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे बात करूँगा, मैं ऐसे, इसको बोलते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस। तो बेसिकली इस तरह से होता है वो। इसलिए जब अपन हनुमान जी को जो सिंदूर लगाते हैं उसमें मर्क्यूरी सल्फाइड और इस तरह से रहता है, मर्क्यूरी सल्फाइड और लीड ऑक्साइड रहता है उसमें, ठीक है, लीड टेरोक्साइड। इसलिए हमको गाँव में जब हम हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं तो बोलते हैं कि सिंदूर और तेल को मिलाने के बाद कभी भी हाथ में से कुछ खाना नहीं, अच्छे से हाथ धोना और फिर ही खाना। क्योंकि कैसा रहता है, इस मर्क्यूरी के अंदर, उसके वो सिंदूर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फाइड रहता है, मर्क्यूरी सल्फाइड रहता है, जिसमें अपना घसा चिपक जाने को बोलते हैं। घसा चिपक जाना यानी थ्रोट में कंस्ट्रिक्शन होना। ये तुमको पेशेंट ऐसी कंप्लेंट्स लेके आएगा कि मैंने सिंदूर खा लिया था या मेरे मुंह में सिंदूर चल गया था, इस वजह से मर्क्यूरी 3 to 5 days में असर दिखाता है। इतना लेट क्यों यार? 3 दिन में दिखा देता है, डोज के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो, ठीक है। मेटेलिक टेस्ट रहता है, कंस्ट्रिक्शन इन थ्रोट एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस रहती है। 5% सोडियम फॉर्माल्डिहाइड देंगे तो अपन ट्रीट कर सकते हैं उसको, ठीक है। पोस्टमार्टम चेंजेस की बात करें तो जीआई म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन और कंजेशन रहता है, कोगुलेशन और कोरोजन रहता है इस म्यूकोसा का, लार्ज इंटेस्टाइन की नेक्रोसिस रहती है और लीवर भी कंजेस्टेड हो जाता है, ठीक है। और अगर अगले पॉइजन की बात करें जो है अपना लीड टेरोक्साइड जो रहता है अपने यूपी बिहार में जो सिंदूर वापरते हैं उसमें भारी मात्रा में लीड टेरोक्साइड मिलता है। जमेलों में जो लिपस्टिक मिलती है लाल कलर की, जो सस्ती 10 रुपये वाली लिपस्टिक मिलती है, उसमें भी लीड टेरोक्साइड रहता है। उसी कलर डालने के लिए और उसका एक चिकनाहट आए, इसके लिए लीड टेरोक्साइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड वापरते हैं उसमें। तो पीएम यानी ब्लू सिंदूर में, हाँ, सिंदूर में लीड टेरोक्साइड। और कौन सा जो अपना वो यूपी वाला जो सिंदूर रहता है ना, बिहार का ऑरेंज वाला, वो जो नाक तक लगाते हो क्या? हाँ वही छठ में जो लगाते वो, उसमें। Oh my God.
उसमें, इसलिए एक्चुअली सिंदूर का झाड़ जो रहता है बहुत सुंदर झाड़ रहता है, वो झाड़ का वो था। ये अब आजकल जो सिंदूर आता है वो सब उसमें लीड मर्क्यूरी रहता है, इसलिए भैया वो आजकल वो कैंसर्स के वो बढ़ गए, क्योंकि भाई मतलब नॉट ओनली सिंदूर बट कॉस्मेटिक्स में भी इतना सब लीड और मर्क्यूरी है, तो भाई भाई ये टर्मरिक सब का सिंदूर बना देते, इतना लेड ये लाने की क्या जरूरत थी। तो उसमें फिर तो साउथ इंडिया में वैसा करते हैं ना, टर्मरिक और विनेगर में ऐड करके वहाँ का सिंदूर बनता है। अपने इधर भी ऐसा ही होता है यार, अभी तो थोड़ी ना लेड का ये करें। लेकिन जो गरीब रहते हैं वो हर थोड़े ना वो कुछ कुटाने करते बैठेंगे। अरे यार दुकान में मिल जाता है टर्मरिक तो अरे यार ना, सस्ते उनको में इतना। अभी ऐसा कौन सा गरीबी आ गई भाई अरे अपने मिस देश में। इन्फॉर्मेशन, हर्ष मिस इन्फॉर्मेशन रहती है लोगों में, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग नहीं करते, समझे गुरु। चलो हाँ, अब इसमें लीड टेरोक्साइड का फाटर लोड जो रहता है 20 ग्राम का रहता है, 1 से 2 दिन में अपना काम दिखाता है वो, ठीक है। इस तरह से ऑरेंज कलर का पाउडर रहेगा, 34, 35, 33 नंबर की बॉटल रहेंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल में। उसके पीएम अपीयरेंस की बात करें तो दांत पे एक ब्लू लाइन रहेंगी, प्रोमिनेंट ब्लू लाइन रहेंगी, मसल्स में पैरालिसिस रहेगा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉक एंड इंटेस्टाइन एसआई यानी स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अल्सरेटिव चेंजेस, लिवर एंड किडनी आर कंजेस्टेड, ठीक है। स्टमक एंड एसआई हैव अल्सरेटिव चेंजेस, लिवर एंड किडनी आर कंजेस्टेड, ब्लू लाइन ऑन द गम्स एंड पैरालाइज्ड मसल्स, ठीक है, ये सब रहेगा उसमें। हो गया, ये हो गया पॉइजन्स। पॉइजन्स का एक पार्ट हो गया। दूसरा वाला पार्ट अपन 2 मिनट में चालू करेंगे, मेरे को जरा सामान वामान उठा दो, मेरे घर में काम वाली भाई आई है। एक डाउट है हाँ कुछ, कि स्ट्राइचिन नाम का एक स्पाइनल पॉइजन रहता है, नक्स वोमिका बोल के, वो हमारी एक फैकल्टी है, वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। फिर दूसरा ये जो ये बो एरो फॉर्म का इसको बोलते, बो एरो फॉर्म बोलते इसको, इसके ऊपर इसकी इमेज आती है, इसके उसको बोलते इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, ठीक है, एप्टोनिया कुछ तो बोलते हैं इसको, अब नॉट उसको स्पेल में ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ इसको, ऑर्थोटोनस नहीं कुछ तो, और एप्टोनस कुछ तो बोलते हैं, बच्चों को बहुत याद था वो, मेरे को नहीं याद आ रहा था, मैंने वो एरो बोला था, ठीक है। तो ये ऐसा इमेज आता है और उसके बारे में वो इमेज देके फिर पूछते हैं, ठीक है। और इसके एक गर्दन के ऊपर कंस्ट्रिक्शन वाला भी एक वो रहता, तो वो एक फॉर्म, उसका एक फोटो आता। तो ऐसे अलग अलग इसके फोटोज देंगे तुम लोगों को ऑस्पी और स्पॉटर्स में, और फिर तुमको इसके पोस्टमार्टम फीचर, साइंटिफिक नेम, फाटल डोज, ट्रीटमेंट, ये सब लिखना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ। ऐसा तुम्हारा प्रैक्टिकल में आता है। ये वाला जो पार्ट है कार्डियक, स्पाइनल और पाइन्स पॉइजन, मेरे को सिर्फ 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में तो चालू करता हूँ, तब तक तुम लोग फर्स्ट वाला पार्ट नोट कर लो, किसको कुछ नोट करना है तो। आ गए सब? हेलो हेलो, हाँ हर्ष, ओम है ना? मैं हूँ। अगला है अपना कैस्टर। कैस्टर यानी एरंडी का अपन जो बोलते हैं झाड़, उसका अपन कैस्टर बोलते हैं। अभी होली आने वाली है, तो होली के अपन जब होली जलाते हैं हमारे राजस्थान में, तो हम लोग जो ये जो कैस्टर का झाड़ रहता है, एरंडी का झाड़ रहता है, उसको तोड़ के उसको बीच में रखते हैं, और उसके बाजू में जो एरंडी का झाड़, कैस्टर, तो ये उसको हाँ, तो ये इसके अपने जो उखलियाँ रहती है उसको आजू बाजू में लगाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। इसके साइंटिफिक प्रॉपर्टीज़ भी रहती है, ऐसा बोलते हैं। अब वो डिबेटेबल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का न्याय है कि क्या वो डिबेटेबल है, लेकिन कोरोना के टाइम पे तो बोलते थे भैया कि इससे तो कोरोना भी भाग जाएगा, कुछ भी लॉजिक लगा देते तब जमाने में, इतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पीक ब्रेन रॉट था तब। एनीवेज कंटिन्यूइंग, अपन तो साइंस के आदमी, तो अपन सिर्फ जितना सिलेबस में उतना पढ़ेंगे। कैस्टर बोलते हैं इसको पॉइजन का, साइंटिफिक नाम है रिसिनस कॉमिनियस, रिसिनस कॉमिनियस। एक्टिव प्रिंसिपल इसका एपी, एक्टिव प्रिंसिपल इसका रिसिन रहता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? एक्टिव प्रिंसिपल रिसिन जो रहता है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। 5 सीड्स इसके अगर आप खा ले, ये सीड्स जो रहते इसके कुछ इस प्रकार से दिखते। ये जो है अभी तो इसके कच्चे सीड्स है, पकने के बाद ही ऐसे दिखते, ठीक है। तो इसकी फ़ोटो मेरे पास है शायद, हाँ, ये ऐसे दिखते हैं वो सीड, ये देख रहे हैं ना तुम दोनों, ऐसे दिखते हैं वो सीड। ये दोनों के दोनों लास्ट वाले कैस्टर है? नहीं, ये आखिरी वाला, ये सिर्फ आखिरी वाला कैस्टर है। तो कैस्टर के सीड्स रहते हैं ये। पीएम फाइंडिंग्स की अगर अपन बात करें तो
ये ऑर्गन और जीआई म्यूकोसा कंजेस्टेड हो जाते हैं सारे, और इनमें जो ये रहते हैं क्या बोलते हैं करोजन, और इनमें जो होते हैं ये इंसीजन करने के बाद इनमें सीड्स फाउंड होते हैं, ठीक है, कंजेस्टेड रहते हैं विद इरोजन्स एंड सीड्स आर फाउंड इन देम। ऑर्गन्स एंड जीआई म्यूकोसा आर कंजेस्टेड विद इरोजन्स एंड सीड्स आर फाउंड इन देम। ट्रीटमेंट के लिए अपन डिमिल्सेंट्स देंगे अगर टाइम पे पेशेंट प्रेजेंट किया तो, अगर नहीं किया तो फिर तो पोस्टमार्टम ही करना पड़ेगा। 42 और 41 नंबर का जार रहता है, ये एरंडी का पेड़ रहता है। कभी भी आसपास में दिखेगा तो तुमका भोले आएंगे तो समझ जाएंगे कि एरंडी का झाड़ क्या रहता है। नेक्स्ट इज भिलावा और मार्किंग सीड, ऑल्सो नोन एज सेमीकार्पियस एनकैरियम, ठीक है। एक्टिव प्रिंसिपल भिलावा नॉल रहता है इसका, 5 से 10 ग्राम में भी काम आ जाएगा। स्किन के ऊपर यूजुअली लोग लगाते हैं क्योंकि जो भिलावा का अर्क जो रहता है, एक्सट्रैक्ट जिसको अपन उर्दू में अर्क बोलते हैं, उसको अगर पीसने के बाद उसका लिक्विड निकलता है वो बहुत ही जख्म होने के बाद जो खून निकलता है वैसा रहता है। लेकिन मार्किंग जो पोस्टमार्टम वुंड एंड एंटीमार्टम वुंड का अपने को एक डिफ्रेंशिएशन था कि इसमें भिलावा वाले में स्वेलिंग नहीं रहती, नॉर्मल वुंड्स में स्वेलिंग रहती है, ठीक है। इसमें जो सीड्स फाउंड रहते हैं, इसमें जो रहता है आर्टिफिशियल ब्रूज के लिए काम आता है और जीआई सिम्टम्स कॉज करता है ये। डिमल्सेंट्स और गैस्ट्रिक लिवार्स करेंगे अपन, 49 नंबर का इसका जार है। मुंह में ब्लिस्टर, ऊपर वाले का भी गैस्ट्रिक लिवर्स था ना, GIL नहीं है ना? हाँ जी, गैस्ट्रिक लिवार्स, वो गैस्ट्रिक लिवार्स GL, मैंने गलती से GIL लिख दिया होगा। उसके बाद माउथ में भी इसके माउथ में ब्लिस्टर्स फाउंड होते हैं और स्टमक जो इसका रहता है वो कंजेस्टेड रहता है, इसका स्टमक जो रहता है वो कंजेस्टेड रहता है, ठीक है। ये हो गया भिलावा और मार्किंग सीड्स, ठीक है। बेसिक मतलब बहुत सारे पॉइजन का अगर तुमको नहीं आ रहा है तो तुम एक फेंक सकते हो कि म्यूकोसा इज कंजेस्टेड एंड इरोडेड, सीड्स आर फाउंड, प्लांट पॉइजन ना तो सीड्स आर फाउंड इन देम। फिर लिख सकते हैं कि भाई माउथ में आपका इरोजन या करोजन हुआ है, ऐसा कुछ भी आप फेंक सकते हो। मतलब पीएम फाइंडिंग में आप बेसिक ऊपर अगर आपने को कुछ ही याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो ये एकदम जिसको बोलते हैं ना इतना तो मेकअप कर सकते, तो ये कर सकते हैं इस हिसाब से। क्या ठोको, म्यूकोसा इज कंजेस्टेड, म्यूकोसा कंजेस्टेड, लिवर एंड ऑर्गन, स्टमक इज कंजेस्टेड एंड इरोडेड, माउथ में ब्लिस्टर्स थे, ऐसे कर सकते हो अपन, ठीक है। अगला आता है ओपियम डेरिवेटिव यानी अफीम को हम ओपियम कहते हैं इंग्लिश में, राजस्थानी में हम लोग उसको फीम कहते हैं, ठीक है। उसको डोडा बोलते हैं हम, अफीम डोडा। तो पेपावेरम सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नाम रहता है। इसके क्या? पेपावर सोमनीफेरम। फाटल डोज इसका 2 ग्राम का रहता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 12 आवर का रहता है, ट्रीटमेंट के लिए अपने को गैस्ट्रिक लिवार्स कराना पड़ेगा, 1/5000 के रेशो पे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट देना पड़ेगा। और इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो अपने को याद है नालक्सोन है, नाल्ट्रेक्सोन रहता है, नालक्सोन और नाल्ट्रेक्सोन अपने को पिछले साल फार्मेकोलॉजी में था। 56 नंबर का जार है ये, इस तरह का इसका फीम का फूल रहता है, इस तरह का ऐसा सूखा फूल रखे हुआ, ऐसा एकदम ऐसा ये जालियों वाला फूल है, ये फीम के बीज रहते हैं और ये अफीम का एक फोटो रहता है ऐसा, ठीक है। इसको ऐसा काटते हैं, उसको उसके कोयते के ऊपर लेते हैं, उसका ऐसा रस निकालते हैं और फिर उसको पीते हैं। इस तरह से फीम डोडा पिया जाता है, ठीक है। पोस्टमार्टम साइंस की बात करें तो एस्फिक्सियल साइन लेंगे। कई जगह आप तुम लोगों ने देखा होगा कि एस्फिक्सियल साइन बहुत जगह है, तो व्हाट इज एस्फिक्सियल साइन? एस्फिक्सियल साइन इज बेसिकली एस्फिक्सियल ट्रायड, जिसमें पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाता है, पेटाशियल हेमरेज हो जाता है और विसरल ऑर्गन्स में कंजेस्शन होती है। ये नोट करो, एस्फिक्सियल साइन मैंने जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि पिन पॉइंट और पेटाशियल हेमरेज, पिन पॉइंट प्यूपिल एंड विसरल हेमरेज, ठीक है। कंजेस्टेड कंजक्टाइवा, पेटाशियल हेमरेज, pupils are dilated and tongue are swollen, टंग हो जाती है swollen, ठीक है। ये उसके pinpoint pupil, petechial hemorrhages and visceral पेटाशियल हेमरेज एंड विसरल हेमरेज, विसरल कंजेस्शन है शायद, विसरल कंजेस्शन, हाँ एक मिनट। visceral एस्फिक्सियल साइंस क्या रहते हैं? एस्फिक्सियल में 3 साइन, साइनोसिस रहता है, पेटाशियल हेमरेज एंड विसरल कंजेस्शन। बोलो साथ में, एस्फिक्सियल साइंस आर cyanosis,
Potassial hemorrhages and visceral congestion. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक मंदिर, राजस्थान में एक मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ पे कैसा रहता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात और शायद यूपी, ऐसे ये 3 से 4 स्टेट से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड एमपी और गुजरात, ऐसे 3 से 4 स्टेट से जहाँ पे ओपियम फार्मिंग इज लीगल, ठीक है, ओपियम फार्मिंग इज लीगल, ठीक है, ओपियम फार्मिंग। राजस्थान, यूपी और गुजरात, मध्य प्रदेश। मेक सेंस। ठीक है, ऐसा। तो ये इसके छुरे से ये लोग ऐसा ओपियम का वो निकालते हैं अर्क, ठीक है, ये छुरे से ये ऐसा ओपियम का वो निकालते हैं और अफीम का ऐसा निकालते हैं अर्क, और उसको अफीम का अर्क निकालने के बाद उसको उसका पीने की, उसको उसका वो रस निकालने का भी इसमें फोटो था शायद, एक सेकेंड। हाँ, ऐसा फिर उसका ऐसा ये नली में डालते हैं उसके बीजों को, और नली में डालने के बाद चाय के जैसा उसको ऐसा इसमें रस निकालते हैं, और रस निकालने के बाद फिर उसको ऐसा पीने को देते हैं, और उसका ऐसा पेस्ट बनता, पीने के लिए भी रहता, और उसका एक थिक पेस्ट भी बनता है, तो वो पेस्ट को तुम ऐसा लगा के भी तंबाकू के जैसा खा सकते हैं, ऐसा थिक पेस्ट, ठीक है, ऐसा रहता हो। राजस्थान में एक बहुत मशहूर मंदिर भी है सावरिया सेठ का, तो सावरिया सेठ को ऐसा बोलते हैं कि सब लोग जाते हैं, और ये जो खेत, जिन लोगों के अफीम के खेत रहते, और उनका अगर समझो उस साल का अफीम का प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा, तो वो फिर सेठ को चांदी का ओपियम का वो चढ़ाते हैं लोग, ऐसा। ओपियम का लीगल यूज है क्या? मेडिसिनल यूज रहता है, तो इसलिए वहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसकी पो होती है। ये देखा, ऐसे अफीम के पेड़ चढ़ाते हैं राजस्थान में, मतलब अगर अपना अफीम का खेती अच्छा हुआ तो उस साल का। एनीवेज, कंटिन्यूइंग द लेक्चर, एक ब्रेक ले लिया था मैंने कल बताने के लिए। अगला आता है धतूरा। अभी शिवरात्रि हुई थी पीछे, तो शिव जी को जो अपन वो कांटे वाला पेड़ पौधा, एक कांटे वाला एक फल चढ़ाते हैं, अगर तुम लोगों ने देखा होगा शिव मंदिरों में, तो दैट इज धतूरा। धतूरे का फूल आता है, धतूरे का पौधा आता है, धतूरे का फूल आता है, धतूरे का फल आता है। तो धतूरे का साइंटिफिक नेम इज डेटूरा फेस्टोसा, धतूरा फेस्टोसा, ठीक है। इट इनिबिट्स एसिटाइकोलिन, ठीक है, इट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इट इनिबिट्स एसिटाइकोलिन। फाटल डोज इसका जो होता है, फाटल डोज इसका 0.5 to 1 ग्राम का रहता है, और 24 आवर्स का इसका ये रहता है, क्या बोलते हैं, फाटल पीरियड, ठीक है। उसका अगर अपन बात करें पीएम फाइंडिंग्स की, तो ऑर्गन्स कंजेस्टेड रहते हैं, एस्फिक्सियल साइन यानी साइनोसिस, कंजेस्शन एंड विसरल कंजेस्शन एंड पेटाशियल हेमरेज दिखता है, और पेट के अंदर सीड्स मिलते हैं पेट फाटने के बाद। ड्रग ऑफ चॉइस आप इसमें फिजियोस्टिग्मिन देंगे, ठीक है, और ये इस तरह से ये अफीम कैसे चूरा पेड़ में रहेगा, और ये अफीम का सा कांटे वाला झाड़, यही सेम फोटो रहती है, यही सेम टू सेम यही फोटो रहती है, ठीक है, क्योंकि धतूरे का यूजुअली ये वाली फोटो पब्लिक को याद रहती है, धतूरे की ये वाला, ये देखा क्या तुम लोगों ने कभी ये वाला फल फूल महादेव के मंदिर में? हेलो, ये वाला फल देखा है कभी? तो बच्चों को सबको ये वाला फल याद रहता है, लेकिन अपने एग्जामिनर क्या करते हैं, इसका कटा हुआ फल रखते हैं कभी भी फोटो में, ऐसा। तो इट इज यूजुअली पीपल गेट टेंड टू बी कंफ्यूज्ड। गांजा 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 गांजा, यस, तो गांजा आ गया है। गांजा का साइंटिफिक नाम इज कैनाबिस सटिवम और इंडियम, ऐसा कुछ तो है। कैनाबिस सटिवा तो प्रॉपर है, इंडियम है शायद उसमें, कैनाबिस सटिवा लिखो तुम लोग फिर भी, ठीक है। अब गांजा किस यूज़ में आता है मैं बताने की गरज नहीं, उससे भांग बनती है, उसको फूका जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो गांजे का जो एक्टिव प्रिंसिपल रहता है THC, THC एक्टिवेट्स द CB1CN opioid receptors basically. THC is the active principle of cannabis sativum,
सतीवा विच एक्टिवेट CB1 CN ओपियोइड रिसेप्टर्स। 8 ग्राम पर बॉडी वेट के केजी के ऊपर इसको अगर अपन ने कंज्यूम किया और बहुत दिनों बाद इसका फर्टल पीरियड आता है। जो गांजा पीने वाले रहते वो गांजा पीने वालों का, अगर तुम लोगों ने किसी में से गैंग्स ऑफ वासेपुर पिया देखा था, उसमें फैजल खान जो रहता है वो गांजा पीता है, ठीक है। फैजल खान जो रहता है फैजल खान ऐसा चिलिम में डाल के गांजा फूकता है वो, ठीक है। ये देखो ऐसे गांजा फूका उसको रहता है। तो दोस्त जो की आदत लगे रहती है। हाँ, तो जो गांजा फूकने वाला आदमी रहता है उसकी आंख अगर अपन देखेंगे तो आंख ऐसी लाल रहती है ऐसी पूरी। ये देखो इसकी आंख, नॉर्मल लोगों की आंख से इसकी आंख अलग रहेंगी, क्योंकि गांजा फूकने वालों की आंख कभी भी देखना लालम लाल आंख रहेंगी। एक सेकेंड इसमें दिख रहा नहीं, एक सेकेंड। हाँ ये देखो इसकी आंखें देखो, इसकी आंखों के नीचे सब पूरा लाल रेडनेस आया हुआ है, देख रहे क्या। yes. तो फैजल खान जो था गैंग्स ऑफ वासेपुर में गांजा पीता था। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को याद रहे कि भाई फैजल खान का गांजा पीने से उसकी जो पेशेंट रहता है उसका जो एजिंग रहता है वो एजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। मतलब समझ, अगर हर्ष आज के दिन में आज के रेट पे तू गांजा पीने लगा, 2-3 महीने बाद अगर तेरी करंट रनिंग उम्र 22 है तो 28-30 का लगने लगेगा। ये होता है गांजे का जादू। गांजा पीने वाला आदमी एज जल्दी करता है, ठीक है। उसकी शक्ल पे एजिंग ज्यादा जल्दी दिखती है। पीएम चेंजेस में वही सेम एस्फेक्सियल साइन रहेगा, ठीक है। और ये गांजे का पत्ता ऐसा दिखता है। बोलना भाई। अरे ओम को बुला। अच्छा कहाँ गए ओम? हेलो। तो अगला पॉइजन है अपना स्ट्राइचिन। स्ट्राइचिन का साइंटिफिक नेम इज नक्स वोमिकस, ठीक है। स्ट्राइचिन का पॉजिटिव साइंटिफिक नेम इज नक्स वोमिकस। स्ट्राइचिन जो रहता है एंटीरियर हॉर्न सेल्स पे काम करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ग्लाइसिन को इनिबिट करता है और फिर ये अपना सिम्टम्स क्रिएट करता है। एक सीड भी काफ़ी है इसका और 30 मिनट के अंदर अंदर होता है ये इसके सिम्टम्स की बात करें तो कन्वर्जन एंड बो लाइक बॉडी फॉर्म करता है। बो लाइक बॉडी फॉर्म, इस तरह से बॉडी फॉर्म करता है। बो लाइक ऑपोस्टिटोनस दैट इज बो बॉडी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? ऑपोस्टिटोनस को क्या बोलते हैं अपन? ऑपोस्टिटोनस बो लाइक फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ऑपोस्टिटोनस को अपन बो लाइक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें हाँ, और इसमें राइसस सार्डोनियस होता है। मेरे स्पॉट में राइसस सार्डोनियस आया था कि भाई राइसस सार्डोनियस। आवाज आ रही ना मेरी? आ रही है। एक मिनट। क्या बकचोदी बेचते रहते हो तुम लोग एक दूसरे को। हाँ, तो राइसस सार्डोनियस का राइसस सार्डोनियस का इस तरह से वो रहता है, ठीक है। तो राइसस सार्डोनियस देखा अपन ने। राइसस सार्डोनियस ऐसा डाई स्माइलिंग वो रहता है, गर्दन पे ऐसी अखड़ान रहती है, अकड़ जाती है गर्दन, ठीक है। स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। पूछेंगे स्ट्राइचिन केस में टेटनस और स्ट्राइचिन के बो लाइक बॉडी फॉर्म में राइसस सार्डोनियस में क्या फ़र्क है। तो टेटनस में कैसा रहता है, प्रोग्रेसिव वो रहता है कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन टेटनस में प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन रहता है, लेकिन स्ट्राइचिन पॉइजनिंग में फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड देन कॉन्ट्रैक्शन होता है। वाइवा में पूछेंगे कि स्ट्राइचिन और टेटनस के राइसस सार्डोनियस में क्या फ़र्क है। स्ट्राइचिन और टेटनस के राइसस सार्डोनियस में फ़र्क ये है कि भाई इट इज़ अ राइसस सार्डोनियस जो होता है टेटनस का कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन फेज रहता है, ऐसा प्रोग्रेस होता है। बट राइसस सार्डोनियस इन स्ट्राइचिन में फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन देन कॉन्ट्रैक्शन ऐसा रहता है। पोस्टमार्टम की बात करें तो बोलाइक फॉर्म होता है। प्रोलॉन्ग राइगर मोटिव जो रहता है बहुत प्रोलॉन्ग रहता है। स्टमक जो रहता है कंजेस्टेड रहता है और मसल्स में माइक्रोस्कोपिक टीयर रहता है, ठीक है। वैसे माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो उसमें टीयर रहेंगे। ये ऐसे चिप ऐसे एकदम चिप्ड ऑफ सीड्स रहते हैं उसके, जैसे कि अगर तुम सिक्कों को अगर ऐसा हथौड़ा मारोगे तो ऐसे चपटे हो जाएंगे, वो उनमें से ग्रूव बन जाएगा, तो ऐसे चिप्ड ऑफ टाइप ऑफ सीड रहते हैं उसके, ठीक है। तो ये राइसस अपना सार्डोनियस करने वाला स्ट्राइचिन हो गया नक्स वोमिकस।
लास्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइजन एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइजन बचे, फिर अपना पॉइजनिंग वाला पार्ट भी हो जाएगा। एकोनाइट एक है, एकोनाइट का तो इतना कुछ नहीं है। एब्रस रोजरी पी या गुंचा सीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो रोजरी पी जो रहता है गुंचा अपना, हमारे घर में इसका सफ़ेद वाला झाड़ रहता है, मेरे घर में है इसका झाड़। एब्रस पर कैटोरियस बोलते हैं इसको। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है, अग्लूटिनेशन करता है आरबीसीज की, एंडोथेलियल डैमेज करता है और सीएनएस को डैमेज करता है। 1 से 2 सीड इसका पॉइजनिंग करने को काफ़ी है। 3 से 5 दिन के अंदर अंदर सिम्टम्स दिखेंगे। ब्लडी डायरिया कॉज करता है, विटिलिगो और कन्वर्जेंस कॉज करता है। Na2HCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे तो पेशेंट ठीक हो सकता है। 45 नंबर का इसका जार है। तो ये हो गया अपना रोजरी पी, ठीक है। ये CuSO4 है, ठीक है। और ये ऑरलैंडर का झाड़ है, पर्पल कलर के फूल रहते हैं, मस्टर्ड के वो है दाने, ठीक है। तो ये हो गया अपने सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइजन्स थे वो। अब अपना स्नेक और ये बाकी है अपना